गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 17.6 क्लास 10 और आज का चैप्टर चलेगा आपका मीडियन यानी कि माध्य के ऊपर। उससे पहले सबसे जितने मेरे भिखारीवासी हैं, मेरे देशवासी हैं, सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सबके सदैव बना रहे। और आज का आप टॉपिक पे काम करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा 17.6 माध्यक मीडियन। माध्यक मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है। मीडियन में निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो कंपल्सरी है वो होता है आपका CF। CF को इंग्लिश में बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि हिंदी में संचय बारंबारता। तो ये अपने बाद के जो सवाल है उसमें करेंगे, लेकिन पहले जो शुरू में 17.6 के एक दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से है, उनको करके देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर 17.6 का। ये क्वेश्चन है 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 एंड 34। और क्वेश्चन में लिख रखा है फाइंड द मीडियन यानी कि माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अगर सिंगल इस तरीके से संख्याएं अगर दे रखी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यानी कि आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि छोटा बड़ा 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 बड़ा। तो हमने देखा सबसे छोटा 13 लिखा, इसके बाद में 19 आता है हमारा, तो फिर मैं 19 लिखा। इस प्रकार से छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा मैंने सबको लिखा। फिर हम क्या करते हैं, इन सबको काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये 10 है और ये 9 है। हमें देखना पड़ेगा कोई एक डिजिट ऐसी जो हमसे छूट तो नहीं गई है, हम पहले उसको चेक करते हैं। 13 13 19 19, इसके बाद में 20 20 20 के बाद 25 तो 25 26 26 28 28 33 33 34 34। देखो 34 2 टाइम है तो हमें भी 34 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा, पीछे हो गया हमारा 36। अब हम को काउंट करके देखते हैं, ये 10 आते हैं। अगर ये इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर हम काउंट करते हैं ये सम है या विषम है, ओड है या इवन है। हमने काउंट करके देखा ये हमारे सारे 10 होते हैं, यानी कि जो कि 2 से डिविजिबल है, जो कि इवन नंबर्स हैं। हम क्या करते हैं, अगर ये डिविजिबल है 2 से तो हम इसको बीच में से, जैसे 10 है तो 5 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 इधर से छोड़ते हैं 1 2 3 4, तो हम बीच में देखते हैं कि हमारे दो डिजिट बीच में रह गए, ये दोनों हमारे बीचों बीच आते हैं 26 और 28। तो हम क्या करते हैं 26 और 28 यानी कि फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म का हम औसत निकालते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज निकालते हैं 26 प्लस 28। एवरेज कैसे निकलता है, दो डिजिट होती है, दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस किया 54, 2 से डिवाइड किया 27। तो इसका जो माध्यक है, जो मीडियन होगा वो 27 होगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इन सब की काउंटिंग आप करते हो, नंबर्स देखते हो, ये अगर 2 से डिविजिबल है तो हम बीच के दो संख्याओं को, दो नंबर्स को उठा करके उनका औसत निकाल देंगे, जो आएगा वो हमारा मीडियन होगा। अगर ये 10 ना होकर के 9 होते, 7 होते, 11 होते तो क्या करते, तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो गाइस क्वेश्चन को देखिए, मैं क्वेश्चन आपको 17.6 के दो क्वेश्चंस और करवाता हूं। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। अब मैं 17.6 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूं, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन दे रखा है 19 25 59 48 35 31 30 32 50। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, हम सबसे पहले इनको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। तो मैंने देखा 19 25 30 31 32 35 48 50, मैंने छोटे से बड़े को लिखा। अब मैं काउंट करके देखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें 10 था तो हम एवरेज निकालते थे। अब इसमें 9 है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 11 13 15 17 इस प्रकार से। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला ये होता है, हम देखते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, पदों की संख्या वो 9 है,
तो माध्यक यानी कि m, माध्यक को यानी कि मीडियन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माध्यक होता है n+1/2। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पद कितने, तो 9 थे, 9+1/2, 9 × 10/2 यानी कि 5, यानी कि फिफ्थ टर्म यानी कि 500वां पद, 1 2 3 4 5। तो 500वां पद हमारा 32 है, तो हमारा माध्यक 32। लेकिन इसी क्वेश्चन में लिख रखा है कि अगर मैं 25 की जगह 52 कर दूं, यानी कि इसको हटा करके मैंने यहाँ पे 52 लिख दिया। अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, छोटे से बड़े में लिखूंगा, तो 19 का 19 के बाद 25 नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ 52 कर चुका हूँ, तो तरीका चेंज हो गया। 19 30 31 32 35 58 51 52 यहाँ आएगा एंड 52 अब 59। अब m निकालना है, इसका भी माध्यक निकालना है। क्वेश्चन में लिख रखा है कि अगर 25 की जगह मैं 52 कर दूं तो माध्यक यानी मीडियन कितना आता है। तो मैं देखा नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर्मूला कहता है m = n+1/2, 9+1/2, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म 500 पद 1 2 3 4 5। तो 500 पद हमारा 35, माध्यक हो गया 35। सिंपल क्वेश्चन से करते हैं, माध्यक 32 आता है। अगर 25 की जगह 52 कर दिया तो क्वेश्चन चेंज जाता है। हम जब इसका आरोही क्रम में लिखते हैं तो इस प्रकार से होता है, तो हमारा माध्यक आता है 35। इसका एक क्वेश्चन और है 17.6 का, जो मैं आपको आज ही करवा देता हूं ताकि 17.6 में आपको करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी आप सिंपल नंबर्स फिगर्स दे रखे थे, आप सीधे उनके माध्यक निकाल रहे थे। अब मैं वो क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें x का वैल्यू दे रखी होगी और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, तो उसका मीडियंस कैसे निकालते हैं। अगेन आई कम विद क्वेश्चन नंबर 5 17.6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन और करके मैं बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है, पूछ रखा है मीडियन फाइंड करना है यानी माध्यक फाइंड करना है। तो अभी तक आप देख रहे थे सिर्फ आपको x की वैल्यू दे रखी होती थी, एक नंबर्स दे रखे होते थे, आप उनको आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। अगर वो 2 से डिविजिबल अगर होते तो आप उनको बीच में से 2 नंबर उठा करके उनका आप एवरेज निकालते थे, और अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होते थे, 7 9 11 इस प्रकार से होते, तो आप फॉर्मूला लगाते थे 9+1/2। तो इस प्रकार से वो पद देख लेते कौन सा नंबर पे कौन सा टर्म आता है, तो आप माध्यक निकालते। लेकिन अब थोड़ा सा अलग है, माध्यक यानी मीडियन अगर x और f की वैल्यू देख रखी है तो एक बार गांठ बांध लेनी है, वो ये जरूरी है कि CF निकालना बहुत जरूरी है। CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जिस प्रकार से नाम से ही पता चलता है, संचय का मतलब संचय करना यानी इकट्ठा करना, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे जो हमें मिलता जा रहा है, आगे जाके हमें जो मिलता जा रहा है उसको हमें प्लस करते जाना। तो संचयी बारंबारता हमेशा f से निकलती है, CF लिखा हुआ है। तो सबसे पहले चला 14 थे, 14 का 14, जैसे नीचे आया मुझे 28 मिले तो 42, फिर मुझे 33 मिले तो हमारे 75, 75 को फिर 30 में ऐड किया तो 105, 105 को 20 में ऐड किया 125, 125 को 15 में ऐड किया 144, इसी प्रकार 144 को 13 में ऐड किया 153, और 153 को 7 में ऐड किया 160। एक बात याद रखना है, जो CF निकालोगे यानी कि 14 जैसे जैसे आगे आते आओगे आप उनको प्लस करते जाओगे, तो लास्ट में जो डिजिट आपका टोटल आएगा, इसका 160 आया है, तो f को जब आप प्लस करोगे तो इसका टोटल भी इतना ही आएगा जितना यहाँ पे आया। ये और ये सेम होना जरूरी है, एक जैसा होगा, क्योंकि ये तो हम टोटल भी कर रहे हैं, ये भी हम टोटल ही कर रहे हैं। ये एक साथ कर दी और इसको स्टेप बाय स्टेप हम करते चले। सिग्मा f कह सकते हैं और इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स भी कह सकते हैं। तो n = सिग्मा f, दोनों एक ही बात है, इक्वल 160। तो माध्यक यानी कि मीडियन निकालने के लिए n/2 यानी कि n 160, 2 से डिवाइड किया 80 यानी कि CF में 80 से जस्ट बड़ी CF, जस्ट बिगेस्ट CF, जस्ट बड़ी CF हमारी 105 है। ये 105 जस्ट बड़ी CF हमारी 105 है, और 105 में x की वैल्यू में कितना आता है 35, तो इसलिए हमारा जो माध्यक है, हमारा जो मीडियन है वो हो गया 35। एक इंपॉर्टेंस बात याद रखनी वो ये है कि माध्यक की मीडियन की जब भी बात होगी हमें CF निकालना पड़ेगा।
CF जैसे जैसे फर्स्ट का सेम टू सेम, फिर जैसे जैसे आगे आते जाओगे सबको प्लस करते जाओगे, ये टोटल और F का जो सिग्मा आप करोगे टोटल इक्वल होएगा, फिर n अपॉन 2 160, चाहे ये 160 हो, चाहे ये ओड हो, चाहे ये इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंस आपको डिवाइड 2 से ही करना है, और जो आपका आंसर आता है उसे जस्ट बड़ी आपको जस्ट बिगेस्ट CF देखनी है, जस्ट बड़ी होनी चाहिए उससे, और उसके सामने जो x की वैल्यू होगी वो आपका माध्यक होगा। तो ये 17.6 है, और मैं आशा करता हूँ जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो 17.6 तक आराम से क्वेश्चंस को कर पाएं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 17 नंबर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कुछ इंग्लिश की जो ग्रामर्स वगैरह हैं या इंग्लिश के कुछ टॉपिक हैं जो नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, उसके कुछ टॉपिक लेकर के आऊँ, चाहे वो 8 से रिलेटेड हो, चाहे वो 10 से रिलेटेड हो, चाहे वो 12 से रिलेटेड हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर के हो या कंपल्सरी के हो। अभी लिटरेचर का एग्जाम होना बाकी है, क्लास 10th का मैथ का होना भी बाकी है, तो सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूँ उनको वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस करो, ताकि आप क्वेश्चन से कुछ सीखोगे, और जो 9th से 10th में आए हैं वो अगर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हो सकता है कि स्कूल खुलने से पहले कुछ उनकी एक्स्ट्रा तैयारी हो जाए और उनको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। अपना फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दें, मैं आपका अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको दूर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। और 17.6 के बाद में 2 चैप्टर हमारे और रहते हैं, चैप्टर खत्म होएगा, उसके बाद कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश के ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लेकर के आऊँ, और कल तक या परसों तक मैं इंग्लिश ग्रामर में कुछ टॉपिक है वो आपके लिए 8th 10th और 12th के लिए लेकर के आता हूँ। थैंक्स, स्टे होम एंड सेव योर लाइफ। और मैं ये चाहता हूँ अक्षय तृतीया की एक बार और सबको दिखाने, और जितने भी व्यूअर्स हैं सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।